जाता है हमारे देश में कि नेशनल एंथम स्टार्ट होता है ना, तो जो चीज जो कार्य करते रहता है वहीं खड़े होकर सैल्यूट कर रहा है। एक छात्र जो है जनगण मन गा के सैल्यूट कर रहा है, उस पर लाठी चलाया जा रहा है। एससी के छात्रों को, एनसीएल में बिहार पुलिस के छात्रों को जिस तरह से लाठी डंडे की तहत नोक पर लाठी डंडे दिखाकर जिनसे उनको प्रताड़ित किया गया, फ्लॉप हो चुका है नीतीश जी का प्रगति यात्रा। अभी ऐसी अभद्रता की बात कर रहे हैं वो कि महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। किस युग की बात कर, आदिमानव युग की? सोचिए कि इनकी मानसिकता थी। नीतीश जी भैया आइसलैंड पे गए हुए थे कि उनको नहीं पता चला कि बिहार में छात्र क्या कर रहा है। और जो खुद छात्र आंदोलन राजनीति से उपजे हुए हैं, जो खुद छात्र आंदोलन करके यहाँ पे आए हैं, उनको छात्रों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। आपके विधानसभा में जो भी सत्ता में बैठे लोग जब आपके विधानसभा में वोट मांगने जाएंगे तो लाठी डंडा को भूलिएगा मत। बिहार की जाति जनगणना को जो 2022 में हुई थी उसको फर्जी बता के चले गए। सही बताया उन्होंने, क्या गलत कहा? सरकार से क्या मतलब है? जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ गलती होगी तो बोलेगी हम गलत नहीं हैं। हैं गलती हुई है, हमारे कास्ट का ही डाटा गलत बताया गया है। हम कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, हम कास्ट समाज से आते हैं, हमारी कास्ट की डाटा को गलत बताया गया है। न जाने इतने कितने कास्ट हैं उनके डाटा को गलत बताया गया है। राहुल गांधी को कुछ लोग कह रहे हैं कि जो खुद फर्जीवाड़ा है वो जाति जनगणना को क्या फर्जी बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। क्या फर्जीवाड़ा है प्रमाणित तो करे कि क्या राहुल गांधी में फर्जीवाड़ा है। राहुल गांधी कैसे प्रमाणित करेंगे कि जाति जनगणना फर्जी? बिल्कुल फर्जी डाटा है ये, गवर्नमेंट का डाटा, अपना डाटा, सब डाटा है हम लोग के पास। हम तो बोल रहे हैं कि दूसरी जनगणना फिर हो तो मैं अपना डाटा देता हूँ कि बिहार में मैं कितना हूँ। भागीदार इस गलती के वो भी होंगे ना, क्योंकि सरकार तो उनकी ही थी ना। सरकार उनकी थी, उनकी सरकार के कितने मिनिस्टर थे, उनके सरकार के उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी? भागीदार कैसे हो जाएंगे? एक कोर कमेटी बनती है जिसका जनगणना होता है, उसमें कितने कांग्रेस के नेताओं को, कितने कांग्रेस के मंत्रियों को उसमें ऐड किया गया था। बिहार पीछे नहीं है, लेबर फैक्ट्री नहीं बना दिए हैं, बिहार को लेबर फैक्ट्री बना के रख दिया। क्या गलत कहा उन्होंने? बिहार को पेपर लीक का सेंटर बना के रख दिया। क्या गलत कहा उन्होंने? गलत बोल के गए। क्या पेपर लीक का सेंटर नहीं है बिहार? बिल्कुल बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। सत्ता जो भी आरोप लगाते हैं सत्ता में या बाहर इधर उधर, एक नेता ने तो ये कह दिया था कि NSUI के लड़कों को ही क्यों भेजते हैं, राहुल गांधी खुद आ जाए। राहुल गांधी आए, खुद गए, उनके साथ बैठे। सत्ता पक्ष से एक भी व्यक्ति गए हों, सत्ता पक्ष के व्यक्ति का बस इतना ही काम है, साउथ से एक एक्टर आएगा, ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, और उसके साथ जाके गांधी मैदान में डिप्टी CM अपना प्रमोशन करते हैं। इस चुनाव पे बात करते हैं। इस चुनाव जो है तेजस्वी यादव जो है महागठबंधन से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे बिना गठबंधन के। तो जीत पाएंगे अकेले चुनाव? देखिए महागठबंधन में जो फूट आ गई है उसका क्या? महागठबंधन में कोई फूट नहीं आई है, ठीक है। तो फिर साथ में चुनाव लड़ने से क्या दिक्कत? देखिए अपना अपना व्यक्तिगत तौर पे अपना अपना क्रोनोलॉजी है हर किसी का, ठीक है, कि उनको लगता है अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, या हमको लगता है अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, उनको अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। ये व्यक्तिगत क्रोनोलॉजी है, सबका अपना अपना क्रोनोलॉजी है कि चुनाव कैसे किनको लड़ना है। तो इस पर कोई टिप्पणी या टप्पणी नहीं होना चाहिए। उनकी पार्टी है, वो पार्टी के संचालक है, वो पार्टी को जैसे चला रहे हैं उनकी क्रोनोलॉजी है। मतलब लोकसभा में महागठबंधन और विधानसभा में अलग अलग? विधानसभा में महागठबंधन रही है, नीतीश जी इधर उधर गए हैं, महागठबंधन तो वही है, नीतीश जी नहीं इधर उधर जा रहे हैं, महागठबंधन तो वही, आज भी वही है, आज भी महागठबंधन में वही लोग हैं। कहाँ अलग है महागठबंधन से? महागठबंधन के तो वही लोग हैं। दूसरी चीज़ आप देख लीजिए, जो बिहार में सरकारें हैं, हर कोई यात्रा पे कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन यहाँ सबसे पहले छात्रों और युवाओं के दर्द पे कोई यात्रा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी सरकार हो, कोई भी आए, पहले छात्र युवाओं के दर्द पे यात्रा कर ले भाई, उसके बाद कहीं यात्रा करे। फिलहाल फ्लॉप हो चुका है नीतीश जी का प्रगति यात्रा। अभी ऐसी अभद्रता की बात कर रहे हैं वो कि महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। किस युग की बात कर, आदिमानव युग की? हैं सोचिए कि इनकी मानसिकता कहाँ है, इनकी मानसिकता कहाँ है कि किस सोच के ये लोग हैं। एक तरफ महिला सम्मान यात्रा को निकाल के नाम बदल दिया प्रगति यात्रा, और उसके बाद देखिए इनकी मानसिकता कहाँ है। सोचिए इस चीज़ को। तो ये सब सरकार नहीं चाहिए जहाँ महिला सुरक्षित नहीं हो, बेटी सुरक्षित नहीं हो, जहाँ छात्र सुरक्षित नहीं हो, जहाँ युवा सुरक्षित नहीं हो। आप बताइए ना कि BPSC में बीते दिन जो मामला हुआ JP गोलंबर पे, एक लड़की को हम देखें, एक लड़की को पुलिस वाले पीट रहे हैं, ठीक है, पुरुष पुलिस वाले पीट रहे हैं। दूसरी चीज़ सुनिए कि कहा जाता है हमारे देश में कि नेशनल एंथम स्टार्ट होता है ना, तो जो चीज़ जो कार्य करते रहता है वहीं खड़े होकर सैल्यूट कर रहा है। एक छात्र जो है जनगण मन गा के सैल्यूट कर रहा है, उस पर लाठी चलाया जा रहा है। तो संविधान विरोधी सरकार है जो अपने राष्ट्र के
राष्ट्रगान का इज्जत नहीं करता हो, वो सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। अभी ऐसी बातें सामने आ रही है कि नीतीश जी को इन सारे मामलों के बारे में जानकारी नहीं थी पूर्ण तरीके से। नीतीश जी को जानकारी नहीं जी है। छात्र अपनी विज्ञप्ति लेकर पहुंचे हैं। नीतीश जी को जानकारी नहीं है। राज्यपाल के पास छात्र चले गए हैं, ठीक है, राज्यपाल के पास छात्र चले गए हैं। नीतीश जी का जिला जिला पुतला फूका गया, सीएम आवास का घेराव होने चला गया, समस्तीपुर में छात्र गिरफ्तार हो गया नीतीश जी के कार्यक्रम में, ठीक है, और नीतीश जी को पता नहीं है। तो कहाँ थे नीतीश जी भैया? आइसलैंड पे गए हुए थे कि उनको नहीं पता चला कि बिहार में छात्र क्या कर रहा है। बिहार में एक कहावत है कि कोना कोना कौन कहे, कोना कहे सौतेली पुतहू कोना वाला हाल है नीतीश जी का, कि मतलब कोना कोना सबको पता चल गया, पर सौतेली पुतहू कौन है किसी कोना को नहीं पता चला। वही हाल है नीतीश जी का। आप सोचिए ना इस चीज़ को कि आप ही में से कल निकल के कोई नीतीश जी बनेंगे, कोई कुछ बनेंगे, कुछ हम बनेंगे, कुछ आप बनेंगे, यही देश के इसी बिहार के भविष्य। और जो खुद छात्र आंदोलन राजनीति से उपजे हुए हैं, जो खुद छात्र आंदोलन करके यहाँ पे आए हैं, उनको छात्रों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है। कहते कितने का तो बयान आ गया कि छात्र नहीं है, ठीक है, कितनों का तो बयान आ गया छात्र नहीं है, अभ्यर्थी ही नहीं है। तो आप सोचिए इनकी मानसिकता है, शायद बोलने वाले के घर में उनका बाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आने वाले टाइम में उनका भी बच्चा बीपीएससी करने आएगा। सबसे पहले तो चेतावनी है मेरा पटना के पुलिस और प्रशासन को कि बेवजह डंडा नहीं बरसाइए। आज आप इस पे बरसा रहे हैं, कल आपका बच्चा भी इसी तरह पिटाएगा, इसी तरह कोई बरसाएगा। तो समझिए, गरिमा समझिए, वो मजबूर है। पिटाता तो गरीब का बच्चा, अधिकारी का बच्चा कहाँ पिटाता? वो मजबूर है, मजबूर है। सत्ता जब पलटता है ना, तो वहाँ नहीं कोई देखता है कि अधिकारी है चाहे। वही कहावत है कि कर लो कत्ल तुम हमारी जितनी कर लो, आज तुम्हारी बारी है, तुम भी हमसे नहीं बचोगे, कल तुम्हारी बारी है, ठीक है। तो बारी सबका आएगा, किसी का आज बारी है तो किसी का कल बारी है। सरकार बदलेगी तब, सरकार बदलेगी, इस बार बदलेगी, बिल्कुल सरकार बदलेगी, नहीं बदलनी है। बीएससी के छात्रों को, एनसीएल में बिहार पुलिस के छात्रों को जिस तरह से लाठी डंडे की तहत नोक पर लाठी डंडे दिखाकर जिनसे उनको प्रताड़ित किया गया है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आपके विधानसभा में जो भी सत्ता में बैठे लोग जब आपके विधानसभा में वोट मांगने जाएंगे, तो लाठी डंडा को भूलिएगा मत, उसी लाठी डंडे में जवाब देके उनको वोट देने का काम कीजिएगा।